आज से 35 साल पहले वो घटना घटी थी और राम के काज में राम तो जाएगा ही। तो बोला जहाँ राम जाएगा वहाँ लक्ष्मण जाएगा। एक माहौल जो हो रहा था कि भाई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और गिरफ्तारियां हो सकती है, आपको ज़्यादा दिन लग सकते हैं जेलों में। लगभग 200 किलोमीटर उन लोगों को पैदल चलना पड़ा था, पर उसके हाथ में कोई छोटा सा भगवा ध्वज था। उसने वो भगवा ध्वज वहाँ स्थापित किया और वहाँ पर प्रार्थना की। ये कहानी मुझे हर व्यक्ति तक पहुँचानी है, हर सनातनी तक। राम धुन करते करते ही वहाँ पर अश्रु गैस के गोले छोड़ने शुरू किए उन लोगों ने। उन्होंने गेट खोला, उसे खींच के बाहर निकाला और निकालते ही उसे गोली मार दी। मैंने जैसा सुना था कि उसके शरीर से भी लगभग 4-5 गोलियां निकली थी उसके शरीर से। जब वो नीचे गिरा तो उसे घसीटने लगे। उसके सर पे यहाँ से 0 पॉइंट से गोली मारी गई। बहुत सारी लाशों को ले जाके, और जैसे सरयू में 6 महीने तक लाशें मिली हैं, अब जंगलों में ले जाके इन्होंने जलाया है। हल्का सा ऐसे बताया कि सुना है अयोध्या में गोलियां चली हैं, सुना है अपने किसी बच्चे को गोली लगी है। इतने में तो माँ बेहोश हो गई। हम पर ऐसा पुलिस टूटा कि हम लोग स्टेशन में भी नहीं जा पाए। मन में यही पीड़ा थी हम लोगों की कि हम लोग कैसे उस पार जाएं। हम संशयक थे, संशयक है, संशयक रह जाए। जय श्री। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप 5 जन्य से। 1528 के बाद लगातार राम मंदिर के लिए आंदोलन होता रहा और कई असंख्य हिंदू, असंख्य सनातनी उसके लिए अपना जीवन कुर्बान कर चुके थे। इसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, वो कोलकाता से 2 बंधु गए थे और अग्रणी भूमिका निभाते हुए वो चढ़ गए बाबरी मस्जिद के गुंबद पर और वहाँ भगवा लहरा दिया। ये घटना थी 30 अक्टूबर 1990 की। उसके बाद 2 नवंबर को उस वक्त की पुलिस और प्रशासन जो थी वो कहीं ना कहीं से सत्ता के समर्थन में थी, जो नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने। उनके पुलिस वालों ने उन्हें घर से खींच कर निकाला और एक भाई को गोली मारी, मतलब शरद कोठारी जी को। और उसके बाद राम कोठारी जी, उनको देख करके उनसे रहा नहीं गया, वो भी आए अपने भाई को बचाने के लिए, तो उनको भी गोली मार दिया गया। आज हम उसी कोलकाता के दोनों बंधु जो थे, कोठारी बंधु, उन्हीं के घर आए हुए। और उस वक्त जब कोठारी बंधु गए हुए थे भगवा ध्वज लहराने के लिए, उस वक्त उनकी बहन जो 19 साल की थी, उनकी शादी होने वाली थी और वो इस प्रयोजन को भी छोड़कर सबसे पहले उन्होंने कार सेवक चुना। आज उनसे हम बात करने आए हैं। भाई का जाना तो दुख होता ही है, किसी को भी दुख होगा, लेकिन राम के काज में अगर वो चले गए हैं तो बिल्कुल वो राम जी के ही पास हैं। तो सबसे पहले नमस्कार दीदी, और 5 जन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले और हम ऐसे भाइयों की बहन से मिल रहे हैं जिन्होंने सनातन का परचम लहराया और आज हम लोग भव्य राम मंदिर देख रहे हैं। तो इनका नाम हुआ पूर्णिमा कोठारी जी। और दीदी थोड़ा बताइए अपने भाइयों के बारे में। जय श्री राम। मैं उन दोनों से ही छोटी हूँ। वो 20 और 22 के थे जब गए थे और मैं उस समय 19 की थी। मैं शरद से जस्ट 1 साल छोटी हूँ। उसका भी जन्म शरद पूर्णिमा का और मेरा भी जन्म शरद पूर्णिमा का। तो पहले उसका नाम, मेरे दादाजी थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने पहले उसका नाम लक्ष्मी नारायण कर रखा था, किंतु जैसे ही मैं हुई तो माँ ने मेरा नाम पूर्णिमा किया और उसका नाम शरद कर दिया था। अच्छा, आपका नाम पूर्णिमा हुआ, उनका नाम शरद। जी, हम दोनों शरद पूर्णिमा की ही 1 साल के अंतर पर है। तो दीदी उस वक्त की घटना का कुछ आपको याद है कि क्या हुआ था, कैसे आप लोगों को पता चला, ये घटनाएं कैसे हुई थी, इनको कैसे जानकारी मिली कि हमको कार सेवा में जाना है, मतलब इनकी पूरी इतिहास को हम लोग थोड़ा समझना चाहते हैं। देखिए, अभी आपने कहा था कि जो उस समय 19 की थी पर अब नहीं है, जी, आपने मेरे लिए बात कही, पर मैं ये समझती हूँ कि उम्र जरूर मेरी बढ़ गई, किंतु कहीं ना कहीं मनोस्थिति से मैं आज भी वही हूँ, क्योंकि आज से 35 साल पहले वो घटना घटी थी, पर मेरे
अगर दिलो दिमाग से मैं कहूँ तो अभी भी वो वैसे की वैसी अंकित है। बिल्कुल। घटनाएं दिमाग से निकलती नहीं है, और ये तो मेरे जीवन की एक टर्निंग पॉइंट समझिए, चाहे वो एक इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ आने वाले एक घटना समझिए। अ, जब ये सब शुरू होने वाला साल था 89, जब रामशिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। तो रामशिला पूजन होगा, घर घर तक शिला पूजन करवाना है, ₹1.25 लेना है, ये ऐसा संघ के स्वयंसेवकों को आदेश हुआ था। और उन्होंने मेरे दोनों भाई जो एक कार्यवाह और एक शाखा के मुख्य शिक्षक थे, तो उन दोनों ने अपनी अपनी शाखाओं से जो दायित्व मिला था उस दायित्व को पूर्णतया निभाते हुए इस पूरे कार्यक्रम को बड़े जोश से सब किया। और जब यहाँ पर एक सामूहिक ये दोनों जो हैं दादा, ये मतलब बचपन से ही आरएसएस की शाखा में जाया करते थे। जी, पहले तो हमें भी नहीं ये बात की समझ थी, किंतु इन्होंने भारत भारती बैतूल हॉस्टल है, वहाँ से इन्होंने अपनी जैसे शुरुआत की थी। हमें बाद में ये पता चला कि ये भारत भारती स्कूल जो है ये भी संघ के द्वारा या संघ के कुछ लोगों के द्वारा संचालित थी। इसके वजह से उनमें बचपन से ही एक वो संस्कार आ गए थे, हिंदुत्व के संस्कार। हिंदुत्व के नहीं, आप एक मतलब हाँ, एक मतलब एक माने सच्चे देशभक्त या राष्ट्रभक्त, इस तरह के संस्कार उनमें वहाँ से बचपन से ही आ गए थे। राष्ट्रवादी विचारों का प्रवाह इनके मन में आया वहाँ से, है ना? जी। हाँ, और क्या हुआ फिर आगे? तो जब ये शिला पूजन वाला हुआ, एक सामूहिक यहाँ पर भी शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, तो उसमें माँ पिताजी को इन्होंने यजमान भी बनवाया। एक शिला माँ पिताजी से भी पुजवाई यजमान बन के। हम सब तो अच्छा कार्य है कर रहे हैं, इस हिसाब से चल रहे थे। इन्होंने शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, पूरा अच्छे से संपन्न किया। बात आई 90 में जब बात आई कि कार सेवा में जाना है, हमें नहीं पता था, मुझे तो नहीं, स्पेशली मैं कहूँगी क्योंकि मैं बच्ची उस समय के हिसाब से मैं थोड़ी सी छोटी भी थी। तो इन दोनों ने ही अपने नाम को संगठन के आगे किया। अच्छा। संगठन ने इन्हें बोला कि पहला तो एक घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, और दूसरी बात ये है कि माने आप दोनों में से जो भी जाना चाहे एक जन अपना नाम आगे करे। तो बड़े वाले ने बोला कि आपको रोकना है, आप शरद को रोक लीजिए, वो छोटा भी है और राम के काज में राम तो जाएगा ही। अच्छा, राम के काज में राम तो एकदम जाए। एकदम हाँ। वो इस बात को लेकर उसने कहा। तो बाकी सब संगठन वालों ने कहा कि भाई शरद तुम रुक जाओ, तो बोला जहाँ राम जाएगा वहाँ लक्ष्मण जाएगा। उसने अपने आप को लक्ष्मण के रूप में वहाँ पर स्थापित कर दिया। काफ़ी समझाया संगठन, पर कोई नहीं माना, दोनों ही नहीं माने। फिर इन्होंने एक और बात कही इनसे कि भाई आप दोनों अलग अलग ग्रुप में जाओ। हाँ। वो भी इन्होंने डिनाई कर दिया, बोल दिए कि नहीं, हम जाएंगे एक साथ में, जहाँ राम जाएगा वहाँ शरद भी जाएगा। ऐसा करके इन दोनों का यहाँ संगठन को इन्होंने मजबूर कर दिया कि इन दोनों को एक साथ जाने दे। अब बात आई घर पे, तो घर पे सबसे पहले पिताजी के समक्ष ये बात उन्होंने रखी कि भाई पिताजी हम दोनों कार सेवा में जाना चाहते हैं। पिताजी ने बात कही कि भाई तुम्हारी बहन की शादी है और मैं अकेला इतना काम कैसे संभालूंगा, क्योंकि ये घटना थी 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर को मतलब कार सेवा होनी थी, तो 30 अक्टूबर और मेरी शादी 13 दिसंबर की लगी हुई थी। तो पिताजी को लगा कि जाने के बाद अगर समय ज़्यादा लग जाए, क्योंकि जैसी एक माहौल जो हो रहा था कि भाई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और ऐसी व्यवस्था, हाँ ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो गिरफ्तारियां हो सकती है, आपको ज़्यादा दिन लग सकते हैं जेलों में। तो ये देख के पिताजी को थोड़ा सा टेंशन था कि भाई अगर तुम दोनों ही चले जाओगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो दोनों में से कोई एक रुक जाओ। तो दोनों ही वही स्वर कि नहीं पिताजी हम जाएंगे दोनों जनी, पर आप बिल्कुल चिंता न करें। दोनों बहुत एफिशिएंट थे, हर काम को जिसको भी वो अपने हाथ पर लेते थे वो करते थे। वो पूरा करके और कुशलता पूर्वक पूरा करते थे। तो ये आपने वैसे भी 30 अक्टूबर को देखी वो झलकी। हाँ, बिल्कुल। तो इन दोनों की उस बात के आगे पिताजी, हमारे पिताजी भी मतलब हमेशा बहुत अच्छे काम के लिए सपोर्टिव रहते थे। तो अच्छा ये भी लगता है ना कि राम के देश में राम के काम के लिए जा रहे हैं, उस पर क्या इनकार करें। इनकार भी क्यों हम अंदर से इतने आस्थावान कि हमें वो इनकार भी नहीं अच्छा लगता है। तो वो
बोले ठीक है। फिर उन्होंने अपनी तरफ से ये भी एक बात कही कि बेटा हम लोग तो एक व्यापारिक परिवार से हैं, तो हम क्या धन दे के अपनी मैंने कार्य की मैंने से मदद के हाँ, तन से अगर हम ना कर पाए तो हम कम से कम धन से मन से तो हम नहीं। अपना पूर्ति कर सकते हैं। तो दोनों भाइयों ने कहा नहीं पिताजी, ये हमारा बहुत बड़ा दोष है। हम लोगों को तन मन धन तीनों की आवश्यकता है, और तन मन धन तीनों के द्वारा ही हम अपना कार्य करेंगे। तो ये कह के उन्होंने पिताजी से भी एक आज्ञा ले ली। माँ तो चूंकि वैसे ही सरलता में थी, तो माँ तो कहीं रोकने वाली नहीं थी। पापा ने पिताजी ने बोल दिया तो माताजी ने हाँ, दोनों बड़े सरल स्वभाव के थे। इस विषय को लेकर कहीं ये आशंका भी नहीं थी कि इस तरीके की घटना भी होने वाली कल्पना है। भी नहीं कर सकते। कोई नहीं कल्पना कर सकता था। तो उन्होंने उस चीज़ को हाँ भर दी, और फिर जाने का दिन भी आ गया। भैया दूज के ठीक दूसरे दिन ही ये लोग वहाँ से निकले कलकत्ता से। दिन था शायद 22 अक्टूबर था उस दिन। वो यहाँ से निकले, और रात को माँ पिताजी उन्हें स्टेशन पर छोड़ने भी गए थे। ट्रेन थोड़ी लेट से रवाना हुई, तो वो थोड़ा लेट से निकले। फिर पिताजी ने ये ज़रूर कहा था कि जाओगे तो एक तुम्हें मेरी बात को ध्यान रखना है। पहला तो शरद थोड़ा उछलता ज़्यादा है, इसका ध्यान तुम रखोगे। सेकेंडली, तुम्हें कोई भी बात हो, मतलब कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं हो, तुम्हें हर दिन एक पोस्ट कार्ड पोस्ट करना है। पोस्ट कार्ड अपने साथ वो लेके गए थे। बोले तुम भले ही एक लाइन लिख देना पिताजी, हम सब ठीक है, हाँ, इतना ही लिख देना, पर एक पोस्ट कार्ड तुमको पोस्ट करना है। हमें उनके जाने के बाद 5-6 पोस्ट कार्ड मिले भी, जो पता नहीं अनफॉर्चुनेटली वो हमारे हाथ में नहीं रह गए। कोई कोई ले गया घर से। अच्छा, पोस्ट कार्ड अभी है नहीं आपके पास? नहीं है, अच्छा। अब मतलब वो पोस्ट कार्ड नहीं बचे हैं। हाँ। उन्होंने अपना लिखा था उसमें। थोड़ा बहुत वृत्तांत मुझे याद है कि पिताजी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा हमें पैदल चलना पड़ रहा है, और उस तरह का कुछ वृत्तांत लिखा था उन्होंने। ज़्यादा लिखने का देखिए समय नहीं था। वो दोनों अपनी अपनी वाहिनियों को संभाल रहे थे, क्योंकि बनारस में जो इनकी वाहिनी के प्रमुख थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। हाँ। तो उनके गिरफ्तार होने के बाद क्या हुआ कि सबने एक दायित्व ले लिया था। उसमें इन दोनों ने भी अपने कम से कम अपने ग्रुप का तो ध्यान रखना ही है, जिनको हम अपने तरफ से लेके गए हैं, हाँ, जो स्वयंसेवक थे। तो उनका ध्यान रखते हुए पूरे ग्रुप का ध्यान रखना है। इस तरीके से वो करके, और वहाँ से पैदल मार्च करके वो अयोध्या पहुँचे थे। लगभग 200 किलोमीटर उन लोगों को पैदल चलना पड़ा था। 200 किलोमीटर पैदल? जी बिल्कुल। अच्छा। 200 किलोमीटर लगभग 6 दिन उन्हें लग गए थे। ये बात आप सोच लीजिए, 22 को वो यहाँ से निकले, 23 को वो पहुँचे बनारस। बनारस भी नहीं, उन्हें बनारस से एक स्टेशन पहले उतरना पड़ा, क्योंकि उन्हें ट्रेन में ये खबर मिल गई थी कि बनारस उतरते ही गिरफ्तारी हो जाएगी। इसलिए वो लोग बनारस से एक स्टेशन पीछे ही पहुंचे। हाँ, एक स्टेशन उतर के फिर वो बाई रोड पहुँचे बनारस। बनारस पहुँच के जहाँ उन्हें ठहराया गया वो वहाँ रुके, किंतु वहाँ भी आखिर लोगों को खबर हो गई, तो जब वहाँ से भी भागना पड़ा, और वहीं पर वो जो वाहिनी प्रमुख थे वो गिरफ्तार हो गए थे। तो वो गिरफ्तार हुए, तो ये लोग अपनी यात्रा पर निकल पड़े, और सब लोगों ने मिल के प्रमुख क्या विनय कटियार जी का नाम भी आता है? नहीं, यहाँ से थे, कलकत्ता से। अच्छा, अच्छा, और वो सिर्फ वाहिनी प्रमुख भी नहीं, मैं आपको बताऊंगी, प्रदीप गुप्ता जी थे। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संघ भी इन लोगों को छोटे में अपनी उंगली, मतलब उंगली से पकड़ के और इनको ले जाना, वो काम उन्होंने किया था। तो ऐसा समझ सकते हैं कि भाई शुरुआत जहाँ से उन्होंने की थी, अंतिम पड़ाव पर भी वही थे साथ में। तो वहाँ से ये लोग फिर जब निकले, और ठीक आपको 30 अक्टूबर को ये अयोध्या पहुँच गए। मतलब आप देखिए अंतर मन की जो एक बोलते ना कि डेडिकेशन, या एक अंदर की जो प्रतिज्ञा थी, उसको पूरा करने के लिए वो ठीक 30 तारीख को एकदम जब कार सेवा शुरू हो रही थी उस समय वहाँ पहुँचे। और उन्हें पता चला कि सबको बोला जा रहा था कि मैंने कार सेवा की तरफ, आप मंदिर की तरफ। मैं आपको फिर एक बात के लिए थोड़ा सा विनम्र अनुरोध करूँगी कि आप कभी भी अगर उस घटना का जिक्र करें तो बाबरी मस्जिद न बोले। नहीं, बिल्कुल विवादित मस्जिद, हम उसे विवादित ढांचा ही बोलते हैं। बिल्कुल, बाबरी मस्जिद बिल्कुल भी हम उसे नहीं बोल पाते हैं। बिल्कुल है भी नहीं, वो है भी नहीं थी, तभी हमने तोड़ा ना उसको। तो वो वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच के लगभग 5-7 वाहिनी के पीछे थे वो लोग,
और जब उसी समय फिर अशोक जी सिंघल को लाठी लगी यहाँ पर सर पे, उनके खून बह रहा था। ऐसा जब इनके सामने से वो अशोक जी निकले, ये दृश्य देखकर इनका सबका खून खौल गया। और उस आपाधापी में आप सोचिए कि ये सबसे आगे पहुंच गए। मैं आपको पांचेजन के हवाले से ही बताऊंगी कि पांचेजन के मुख्य पृष्ठ पर शरद एकदम साफ दिख रहा है, अच्छा एकदम साफ, एकदम प्रथम में अच्छा, उस वक्त बैरिकेड जो हमारी खबरें छपी थी जी, जी, उस जी, फोटो में। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हम्म, उसमें शरद एकदम साफ दिख रहा है। और जस्ट उसके पास में ही बड़ा वाला भैया भी था, राम कुमार भी, वो नहीं दिख रहा किंतु शरद एकदम साफ दिख रहा है। और वहाँ पर जब वो बैरिकेड वगैरह हटाए गए, टूटे, मतलब जो कहते हैं कि महात्मा जी ने बस चलाई और बैरिकेड खुल गए सारे, उस सारी आपाधापी में ये दोनों एकदम से निकल पड़े आगे। अच्छा, वहां से पहुंच गए वो सीधे एकदम एकदम विवादित ढांचा के ऊपर गुंबद पर। गुंबद पर भी, मतलब उस समय जो स्थिति थी, लोग कहते हैं कि कैसे ये गुंबद पर चढ़ गए। हाँ, मीन्स कि गुंबद फिसलन भरे थे, बिल्कुल। काफ़ी सालों से कोई रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं थी वहाँ पे। हाँ, और उस स्थिति में वो गुंबद पर तुरंत चढ़ के, और वहाँ पर उसके हाथ में कोई छोटा सा भगवा ध्वज था, उसने वो भगवा ध्वज वहाँ स्थापित किया हाँ, और वहाँ पर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वहाँ पर जब वो लोग खड़े थे वहीं पर, तब पता चला कि गोलियां चलनी शुरू हो गई। हाँ, आपको अगर उस समय की घटना का कुछ भी पता हो तो उस समय हेलीकॉप्टर से और वो चल रहा था। बिल्कुल। तो उस समय जब हेलीकॉप्टर से ये सब चल रहा था तो नीचे से गोलियां बरसाई गई, और नीचे से जब गोलियां बरसाई गई तो कुछ लोगों को लगी भी वहाँ पे। तो तब नीचे से सब लोगों ने बोला कि आप लोग सब उतर के आओ, गोली चल रही है। उस समय ये सब उतर के आए और इन्होंने अपना वापस अपने डेरे पर पहुंचे। सबके मन में एक उत्साह तो था ही कि देखिए जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हमने कर लिया। कर दिया। जी, ये मन में एक संतोष बोलते हैं, हाँ, एक बिल्कुल। उत्साह भी था उस चीज़ को लेकर। तो दीदी फिर वहां से वो किसी के घर में गए या किसी डेरे पर गए जहां से इनको खींच कर निकाला गया, नहीं ये नहीं कहानी जो नहीं आती है। नहीं, खींच के नहीं निकाला गया आपको मैं वो भी। हाँ, वो कहानी, क्योंकि मैं ये कहीं मीडिया में सुना, कहीं पर सुना, तो जो कहानी आप बता रहे हैं वो हमें वो जानना है। जी, हुआ क्या था? मैंने इस विषय पर बहुत बार कहा है, और जब तक मौका मिलेगा तब तक बताऊंगी। ये कहानी मुझे हर व्यक्ति तक पहुंचानी है, हर सनातनी तक, ये मेरा भी कर्तव्य है। बिल्कुल। तो ये बात है, देखिए 30 अक्टूबर को कार सेवा हो गई और सब बहुत प्रसन्न कि हम जिस कार्य के लिए आए थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। पर यहाँ पर उस समय सिर्फ सरकारी चैनल चलते थे, डीडी और दूरदर्शन, बिल्कुल। और ये दोनों ही एकदम साफ झूठ दिखा रहे थे कि भाई कुछ भी नहीं हुआ। जैसा हमने बोला था परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो वो कुछ भी नहीं हुआ, परिंदा भी पर नहीं मार पाया। सरकार की बातें दोहरा रहे हैं। संपूर्ण, हाँ, संपूर्णतः वो सरकारी ही चैनल था तो वो बिल्कुल, तो सरकार की बातें दोहरा रहे हाँ, हैं। उन्होंने वो एक भ्रम फैला दिया कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ अयोध्या में एकदम शांति है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सब बातें जब इन तक पहुंची तो सबको एक दुख भी हुआ और रोष भी हुआ कि झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। अखबारों को भी रोक दिया गया था, आप जानते हैं जैसा उस समय हुआ था। ये बात जब हुई 31 अक्टूबर को, लगभग रात के समय, हमारे पास चूंकि उस समय फ़ोन नहीं था, तो बुआ जी के यहाँ फ़ोन आया कि भाई बुआ जी हम दोनों भाई सही हैं, अच्छे से हैं, और आप पिताजी को बोलिएगा हमने अपना कार्य कर दिया, और जैसे ही ट्रेन सामान्य होती है हम आते हैं घर को। ये बात हुई। फिर 1 तारीख को जब ये बातें ज़्यादा होने लगी कि नहीं हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो संगठन ने फिर निर्णय लिया कि हम 2 नवंबर को फिर से कार सेवा करेंगे, और इस बार शांतिपूर्ण कार सेवा होगी, सिर्फ राम धुन पर हाथ ताली करते हुए जाएंगे। आपके हाथ में झंडा भी नहीं होगा, कोई डंडा भी नहीं होगा, कुछ नहीं, और जहाँ आपको रोका जाएगा वहीं आपको बैठ जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मीन्स कि कोई विरोध नहीं करना है, कोई प्रशासन से कोई प्रतिकार नहीं टानाटानी करना, हाँ। कोई टानाटानी नहीं करना आपको, आपको कहीं झमेला नहीं मोल लेना है। ऐसा ही उन लोगों ने किया, सब लोग चल पड़े। आप जैसे बोल रहे हैं कि ये उस समय उस दिन उनकी वाहिनी के प्रमुख विनय कटियार जी थे। अच्छा, जी, 2 नवंबर को। एक्चुअली तो वो बड़ी जो वाहिनी थी, एक तरफ से उमा जी कर रही थी नेतृत्व, एक तरफ से विनय कटियार जी कर रहे थे। तो विनय कटियार जी जहाँ नेतृत्व कर रहे थे वहीं पीछे में ये लोग थे। सब सब प्रदेशों को बोल दिया गया था आप इसके बाद, आप उसके बाद ऐसे रहेंगे। तो
लगभग वो दिगंबर अखाड़ा जहाँ से मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, दिगंबर अखाड़ा के पास में इन लोगों को रोक दिया गया। और वहाँ पर जब पुलिस रोक रही थी तो सब बैठ गए सड़क पर और बैठ के वहाँ राम धुन करने लगे। राम धुन करते करते ही वहाँ पर अश्रु गैस के गोले छोड़ने शुरू किए उन लोगों ने। अच्छा, और पुलिस ने? हाँ, उसी के साथ साथ उन्होंने लाठी डंडे भी बरसाने शुरू किए। और उन कुछ पुलिस जो घोड़े पर थी वो घोड़े भी लोगों पर दौड़ाने शुरू कर दिए। अच्छा, तो एक तरह से भगदड़ मच गई। हाँ बिल्कुल। और उस दिन के अश्रु गैस गोले भी जो है वो लोगों ने बोले कि पता नहीं कुछ ज़्यादा पावरफुल थे, हाँ, मीन्स कि बहुत तकलीफ दे रहे थे। अच्छा, तो ये सब हुआ। इसके साथ साथ ही अचानक से समझ में आया कि गोलियां चलने लगी, क्योंकि आवाज़ तो इतनी आवाज़ में दब रही थी, किंतु आपके पास में कोई अगर खून से लथपथ होकर गिर रहा है तो समझ में आ गया गोली चल रही है। और गोली भी वो रबड़ वाली गोली नहीं चल रही है, आपकी असल वाली गोली चल रही है। तो ऐसे में जब हुआ तो सब लोग आश्रय लेने के लिए अगल बगल के जो घर थे उनमें घुस गए पुलिस के सामने से। अच्छा, तो ये छिपे नहीं थे, इन्होंने आश्रय लिया था। अच्छा, ये आश्रय लेके ओम श्री भारती जी का वहाँ पर एक मंदिर है जिसमें ये घुसे थे। और वहाँ पे लगभग और भी 10, 11, 12 लोग थे, काफ़ी लोग थे। मतलब ओम श्री भारती जी बोलती हैं, जैसे बताती हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ छुपे थे उनके मंदिर में, उन्होंने आश्रय लिया था वहाँ। जिनके यहाँ आश्रय लिए थे, हम्म, वो बताओ। उन्होंने आश्रय लिया था। और वो हम मेरे दोनों भाई भी वहाँ पर अंदर में थे। ऐसे ही अचानक बाहर से गोलियां तो चल रही थी और सब चल रहा था, बाहर से आवाज़ आई, कोई कातर स्वर में पुकार रहा था पानी पानी। तो छोटे वाले भाई को लगा कि शायद कोई कार सेवक होगा जिसे हमारी ज़रूरत है। अच्छा, ऐसी विषम परिस्थिति में भी देखिए किसी की सेवा का कार्य करना बिल्कुल, इससे नहीं हटे। तो उन्होंने कहा भैया लगता है कोई कार सेवक है, मैं उसे गेट खोल के देखता हूँ। उन्होंने गेट खोला, उसे खींच के बाहर निकाला। शरद भैया को? जी। और निकालते ही उसे गोली मार दी। वो जो गोली मारी और वो नीचे गिरा, क्योंकि उसे भी मैंने जैसा सुना था कि उसके शरीर से भी लगभग 4-5 गोलियां निकली थी उसके शरीर से। शरद जी के जी। जब वो नीचे गिरा तो उसे घसीटने लगे। तो बड़े भैया ने देखा कि उसे घसीट रहे हैं तो वो कूद पड़ा, मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो। उसे तुरंत गिराया और उसके सर पे यहाँ से 0 पॉइंट से गोली मारी गई। उसके सर से भी 2-3 गोलियां निकली, वो भी वहाँ गिर गया। ऐसे में जब आपको मैं बताऊं, वहाँ पर एक प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जी थे, जोधपुर से आए हुए थे वो। तो उन्होंने जब देखा कि इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो वो बाहर निकल के आए और उन्होंने बोला कि ये आप गलत कर रहे हैं। आपको अगर गोली मारनी भी है तो आप कमर से नीचे मारिए, आप ऊपर कैसे गोली मार रहे हैं। उन्हें भी गोली मार के तुरंत वहीं पर ढेर कर दिया गया, वो भी वहीं बलिदान हो गए। तो आप इनका अगर कभी भी फोटो आपको दिखेगा तो वो तीनों एक साथ में वहाँ पर सड़क पर गिरे हुए हैं। ये तो इसको इसको तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हमको बहुत अंदर से गुस्सा है, खुन्नस है उस जी। बात को लेकर के। जी। पुलिस वालों को इस बात का क्या खुन्नस होगा? हाँ? एक्चुअल पुलिस थी नहीं उसमें। अच्छा, आप जैसा इन लोगों को अभी भी देख रहे हैं, आज भी आप देखिए कि जैसा इन लोगों का चरित्र है, इन्होंने पुलिस को उस समय नहीं इन्वॉल्व करके रखा हुआ था उसमें। जब आपको मैं बताऊं, भानु प्रताप जी शुक्ल, आप उनको जानते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, राष्ट्रधर्म के संपादक थे। उन्होंने वो जो किस्सा पूरा अपनी आंखों से देखा था, वो लाल कोठी पर ही खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि वो आपस में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे और नाम भी कैसा कैसा पुकार रहे थे, कोई अब्दुल, कोई मैंने उस तरह के नाम, एक कम्युनिटी विशेष जिसको आप बोल सकते हैं, मुस्लिम समाज के लोग। मुस्लिम समाज के लोग, वैसे लोगों के नाम वो आपस में पुकार रहे थे। और उन्होंने उस घर की तरफ इशारा किया अच्छा, कि इधर है, ऐसा भानु प्रताप जी ने बताया था। मैं अपनी नहीं बोल सकती हूँ, प्रत्यक्ष गवाह मिलने थोड़े मुश्किल हैं उस जगह के। और
उस घटना को अंजाम देने के बाद इन लोगों की कोशिश वही थी, जैसा कि हमने सुना है कि बहुत सारी लाशों को ले जाके, और जैसे सरयू में 6 महीने तक लाशें मिली हैं, अब जंगलों में ले जाके इन्होंने जलाया है ट्रक के ट्रक, जैसा सुना गया। तो इनको भी इनकी कोशिश थी कि इनकी भी शरीर को, हाँ नहीं, इनके शरीर को भी यहाँ से हटा के और प्रूफ मिटा दिया जाए। पर ये आप लोगों जैसे पत्रकारों की मेहरबानी है कि वहाँ पर ये नहीं कर पाए वो सब हुआ, और तुरंत वहाँ बहुत सारे पत्रकार आ गए, क्योंकि मीडिया पूरा आ गया, तो वो नहीं कर पाए और फिर वो वहाँ से भाग गए, अच्छा, वो चले गए। तो फिर आप लोग उनका दाह संस्कार सरयू किनारे हुआ, 4 नवंबर को हुआ ना, ऐसा है। तो आप लोग वहाँ जा पाए थे इस कंडीशन में? कोई मम्मी, माता जी, पिताजी? अम, हम तो लोग तीनों सूचना का- कब मिली आप हम लोगों लोग, हाँ सूचना तो देखिए 2 को ये कार्यक्रम हुआ, और इस दुर्घटना के बाद किसी को ये साहस नहीं हो रहा था कि हम लोगों को कैसे बताएं, स्पेशली माँ के लिए बता रही हूँ आपको। पिताजी को तो इन लोगों ने ढूंढ के किसी तरीके से बता दिया, और अब ये साहस किसी को नहीं हो रहा था कि घर पे माँ को कैसे बताए। इसकी भी मैंने कई लोगों ने, मतलब जैसे मेरे 2 मामा जी अचानक से आए 8 बजे रात को घर पे। ये घटना हो गई थी सुबह 11-12 बजे के करीब, और हमें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि टीवी तो देखिए बता ही नहीं रहा था कुछ भी। तो वो आए तो, और क्या खबर क्या खबर। अब माँ का पता नहीं, मन पहले से ही कुछ हम दोनों का ही मन घबरा रहा था। अच्छा, मामा जी को पता चल चुका था? हाँ, यहाँ तो सबको पता लग चुका था। हमारे घर के बाहर जब वो 8 बजे वहाँ मामा जी और आए हैं, तो घर के बाहर 200-500 लोग खड़े थे। हमें नहीं पता, हम लोग एकदम अब, और काफ़ी शांति से थे लोग यही तो। वो घर था? नहीं, ये नहीं था, उस समय हम लोग बेलूर में थे। तो हम लोग तो एकदम शांति से थे। अच्छा, माँ अचानक से पूछी, तुम लोग इस समय अचानक से क्यों, क्या बात है? मतलब माँ को थोड़ा आश्चर्य लग रहा था, माँ थोड़ा ऐसे वो हो गई थी अंदर से, मतलब उनको कुछ लग रहा था कि कोई बात है, कोई बात है। तो उन्होंने बोला अचानक नहीं। से कोई संवेदनशील हो जाए ना, तो लगता है कि कुछ तो बात है, अचानक से सब ऐसे क्यों कर उन्होंने रहे हैं? बहाना भी बनाया कि नहीं भाई, पास में आए थे तो अब उन माँ से बहुत अच्छा, माँ के ननियाल से थे वो, तो माँ से बहुत अच्छा उनका बनता था। तो बोले नहीं नहीं, यहाँ पास में आए थे तो आपसे भी मिलने चले आए, और क्या खबर है, क्या कुछ खबर है क्या, दोनों गए हुए हैं, कोई खबर। उन्होंने अपनी तरफ से जानने की कोशिश की। हम लोगों ने बोला हमें तो कोई खबर नहीं है, ऐसा तो कोई कोई बात ऐसी नहीं है। और ये बात तब तक आ चुकी थी, आपको मैं बताऊं कि भैया ने फ़ोन किया था, तो माँ ने बोला हाँ उसका फ़ोन तो आया था, और ऐसा ऐसा पता चला कि ठीक है दोनों जन, ये बात हुई। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, हमारे घर भी राम ज्योति प्रज्वलित हुई थी, और जब ये लोग गए तो पिताजी थोड़ा सा उसको लेकर पॉसेसिव हो गए थे कि ये राम ज्योति जब तक वो लोग नहीं आए तब तक जलती रहनी चाहिए। अच्छा, उद्देश्य एक्चुअली तो कारसेवा तक का था, हाँ। 30 अक्टूबर तक का था। तो उसके बाद हम थोड़े लापरवाह हो गए, और वो राम ज्योति बड़ी हो गई। बुझ गई। हाँ, पिताजी को बहुत बुरा लगा। पिताजी ने बोला क्यों नहीं ध्यान रखा तुम लोगों ने, मैंने बोला था ना इसको। तो हमने बोला हो गया ना, काम के लिए था वो तो हो गया। बोले मैंने बोला था ना कि तुम लोगों को इसको ध्यान रखना। अब हमने उस समय उस सेंटिमेंट को नहीं समझा, यही समझ लीजिए। तो वो जब हुआ उसके बाद वो लोग चले गए, वो समझ गए कि इनको कुछ पता नहीं है अभी तक। उसके बाद उन लोगों ने सबने पिताजी को भेजा। अब पिताजी का चेहरा देख के माँ बोल रही है कि आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, रोया रोया ऐसा क्यों लग रहा है, आपका चेहरा इतना वो क्यों लग रहा है। मैं थोड़ा सा वो बचपने में थी, तो मैंने माँ को बोला क्या आप भी थक गए होंगे, दिन भर से आए हैं, थके हुए हैं। तो माँ ठीक चेहरा पड़ रही थी, माँ का मन बोल रहा था कि कुछ तो बात है। वैसे में पिताजी को हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती खाना खिलाया, वो नहीं खा रहे थे, बोले नहीं भूख नहीं है, भूख नहीं है। तो हमने और माँ ने दोनों ने ज़बरदस्ती की, क्योंकि दिन भर से हमने भी खाना नहीं खाया। अच्छा, वो भी नहीं बताना चाह रहे थे आपकी वो माँ को? बता नहीं पा रहे थे, वो कैसे बताते, उनके लिए तो मैंने, अब उनके उनके मुंह से निवाला भी कैसे जाए, जिनको हाँ, पता है कि मेरा वो बेटा। ये भी नहीं बता पा रहे, और वो निवाला भी नहीं ले पा रहे। और हम दोनों भी सुबह से खाना नहीं खाए थे, क्योंकि हमें भी पता नहीं क्यों सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था। तो पिताजी को हमने जिद की, बोला नहीं नहीं खाना खाना पड़ेगा, बनाए हैं सुबह से, खाए नहीं है, हम लोग भी खाएंगे, वो करिए। तो किसी तरीके से उन्होंने खाना खाया, हम लोगों ने भी अपना काम सलटाया, सब सलटा के बैठे। उसके बाद लगभग 11 बजे के बाद अब
मतलब अचानक से घर में काफ़ी लोग धड़धड़ाते हुए आ गए। काफ़ी महिलाएं भी थी और काफ़ी पुरुष भी थे। वो देख के माँ एकदम ये हो गई। उस समय आके फिर कुछ रिश्तेदारों ने हल्का सा ऐसे बताया कि सुना है अयोध्या में गोलियां चली हैं, सुना है अपने किसी बच्चे को गोली लगी है। तब भी ये नहीं बता रहे कि दोनों चले गए। गोली लगी है बस इतना ही बताया। इतने में तो माँ बेहोश हो गई। माँ अपने होश ही खो दिए माँ ने। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब मैं ये सोच रही हूँ कि पिताजी कहाँ हैं। पिताजी को इन लोगों ने हटा दिया वहां से। मैं पूरे घर में पिताजी को खोज रही हूँ। मेरे जो 3 रूम का फ्लैट था वहां पे किराए पर, उस वहां कहीं पिताजी नहीं दिख रहा है। फिर मुझे अचानक लगा कि मैं नीचे जाके देखूं पिताजी कहाँ गए। नीचे उतर के देखा तो बहुत सारे लोग हैं, पिताजी वहीं कहीं बैठे थे। मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे भैया और के पास जाना है। मुझे ये लग रहा था कि मेरे भाइयों को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी वो लोग दोनों बीमार वगैरह पड़ते थे या कुछ भी होता था तो मेरी एक ड्यूटी लगती थी कि भाई तुम्हें ये दे दो, वो कर दो, भैया और का ये कर दो। तो मैं उसी हिसाब से गई। पिताजी मुझे कुछ बोल नहीं पा रहे, बोले हाँ बेटा, हाँ बेटा। अब ऐसे में वहां पर जब नीचे में सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि भाई कौन जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। ये घटना कितनी तारीख की है? ये 2 की रात की बात आपको बता रही हूँ। हमें 2 की रात को बताया गया, मतलब ये बात है 11 बजे 12 बजे के करीब की। तब सबने आपस में यही फैसला किया, जैसा और संगठन के लोग भी थे और थे सारे जितने लोग थे। उसमें मेरे जो ताऊजी हैं बीच वाले, मतलब बड़े वाले ताऊजी तो पहले ही गुजर गए थे, तो 2 नंबर ताऊजी दाऊलाल जी कोठारी, निर्णय ये हुआ कि वो जाएंगे। उन्होंने बोला मैं जाऊंगा, क्योंकि पिताजी को ऐसा सबका ये मानना था कि पिताजी को नहीं जाना चाहिए। पहली तो मैं और माँ भी हैं इधर, तो पिताजी के जाने से हम दोनों बिखर जाएंगे, माँ को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। मेरी माँ थोड़ी बीमार सी रहती थी, तो इसके लिए लोगों को लगता था कि वो कमज़ोर हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो जाए। और पिताजी भी अंदर से कहाँ कोई मजबूत रह पाता है ऐसी घटना में। कोई नहीं मजबूत हो रहा है। हाँ, बाप का दिल या माँ का दिल। तो हम तीनों में से कोई भी नहीं गया था। तो कुल मिला के आप लोग तीनों का अंतिम दर्शन नहीं हो पाया। नहीं, मुझे लगता है कि शायद हमें नहीं करना था वो दर्शन। हमारी यादों में उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे। सही बात है। वो चेहरा, जाता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा ही आप। हाँ, वो चेहरा ही हमें चाहिए। हमारी यादों में हमें उनका वो तकलीफ वाला चेहरा नहीं देखना था। और मेरे दादाजी उस समय थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब अयोध्या जैसी मोक्ष नगरी में उनका हुआ है तो उन्हें यहाँ नहीं लाना है, उनका वहीं अंतिम संस्कार करो। वैसे में फिर घर से ताऊजी को भेजा गया। हालांकि उस समय काफी डर था। ताऊजी ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा बच्चों को अंतिम विदाई देने के लिए। आपके पिताजी कब अभी हैं? नहीं रहे? नहीं, कब गुजरे हो? हाँ, पिताजी 2002 में गुजरे और माताजी 2016 में। आप और आपके साथ? मैं और मेरी बिटिया है जी। मतलब जो जिसने गोली मारी थी? जी, गोली मारी थी। देखिए उस समय आप ये तो पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि गोली किसने मारी। ऊपर से अधिकारी थे, वो कहते हैं कि हमें सरकारी आदेश था गोली मारने का। हाँ, मुलायम की सरकार ने तो आदेश दिया था। और आप जानते भी हैं कि मुलायम ने ये बात कही भी थी भरे मंच से कि अगर मुझे आवश्यकता होती तो मैं और भी लोगों को मरवा देता, मुझे अगर लगता तो ये तो उनकी रीति नीति थी, उनकी सोच थी। आज हम आपसे भेंट करने का मुझे सौभाग्य मिला
और मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ और पांचजन्य को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपसे मुझे भेंट करने का मौका मिला। तो ऐसे हैं सनातनी लोग जो घर परिवार समाज को देखते हुए सनातन की रक्षा के लिए बलिदान होते चले गए। और ऐसे कई असंख्य हिंदू आज भी लड़ रहे हैं। कई ऐसे जगहों पे, मैं बंगाल की ही बात करूंगा तो मैं बंगाल पूरा घूम रहा हूँ दीदी चुनाव को लेकर, तो हम ऐसे कई जगहों पे गए, कई ऐसे गाँव में गए जो लोग अपने मंदिरों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। कहीं कहीं एक आसनसोल में मंदिर दिखा जहाँ साल में 4 बार उसे खोलने की अनुमति है, ये बंगाल में है। और बंगाल के ऐसे कई लोग हैं जो हिंसा से पीड़ित हैं, कई बार उन्हें पलायन करना पड़ जाता है। शरद कोठारी जी और राम कोठारी जी, ऐसे लोगों से सनातनियों को सीखने की आवश्यकता है। ये इस रिपोर्ट को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे पांचजन्य के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, पांचजन्य। और इसी बीच में उनके एक मित्र आए जो उन्हीं के साथ ये भी गए हुए थे वहाँ पर कार सेवा में। तो हम दादा से नाम पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गंगासागर प्रजापति और मेरा मूल परिचय रविंद्र रसायन शाखा का मूल संस्वयक। उस समय हम लोग बालक से तरुण की अवस्था में बस पहुंचे ही थे, शायद 10वीं परीक्षा दे चुके थे। हाँ, 10वीं परीक्षा दे चुके थे। तो आचार्य श्री का आदेश भी आया था विष्णुकांत जी का कि अपने को राम मंदिर आंदोलन में चलना है। तो हमारे परिवार में मैंने बोल करके और राम सर जी से और हमारे शाखा का टोली बन करके हम लोगों ने प्रदीप जी गुप्ता के वाहिनी के अनुसार हम लोग निकल पड़े थे। उस समय हम लोगों को बजरंग दल का प्रखंड प्रमुख बोल करके इस विभाग का ऐसा करके उनके नेतृत्व में हम लोग हावड़ा स्टेशन से जिस ट्रेन से जानी थी, कम्युनिस्ट का शासन था पश्चिम बंगाल में, हमारे स्वर्गीय ज्योतिबा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने किसी कारण ट्रेन को ही बंद कर दिया। तो फिर हम लोगों ने हावड़ा में ही अलग हमारी तुरंत सूचना बनी, हम लोग एक टीम बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं खेलने के लिए। कोई फुटबॉल टीम तो कोई हॉकी, कोई कबड्डी, ऐसे कोई खो खो करके हम लोग बड़ी पीड़ा के साथ, अव्यवस्था के साथ में हम लोगों ने मुगल सराय तक पहुंचा। और मुगल सराय के पहुंचने के मुलायम सिंह के उत्तर प्रदेश हम पर ऐसा पुलिस टूटा कि हम लोग स्टेशन में भी नहीं जा पाए। स्टेशन में पहले कूद करके किसी तरह जिधर से रास्ता जैसे समझ में आया, हम लोग प्रदीप जी और प्रहलाद जी और हरिकृष्ण लोग के नेतृत्व में नारायण दास सोनी के तो निकल पड़े। कई दिनों बाद हम लोगों ने अयोध्या पहुंचा। जब सरजू नदी के इस पार था तो आनंद में इतना उत्साहित हो गया था कि हम लोग अयोध्या पहुंच गए, कि मन में यही पीड़ा थी हम लोगों की कि हम लोग कैसे उस पार जाए। तो हमारे शाखा के राजेश जी अग्रवाल बोल के कार्यकर्ता है, प्रदीप जी गुप्ता है, प्रहलाद जी, काफ़ी लोग, उन्होंने कहा राम के काम में आए, हम पहुंच जाएंगे आराम। और राम की कृपा से हम लोग अयोध्या पहुंचे। तो सर्वप्रथम हम लोग को उमा भारती और विनय कटियार जी से मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम में रंग चुके। और ऐसा मानो कि हमने बचपन से जो तपस्या की थी, और हम तो कलकत्ता के कई लोगों के साथ में शपथ भी लेते, सौगंध राम के घर थे, मंदिर यहीं बनाएंगे। उस समय त्रिलोकी जी चतुर्वेदी, नारायण जी सोनी और हनुमान पेड़ीवाल, सुधीर तांबी, ललन जी तिवारी, हम लोगों ने रजत, ऐसे हम लोगों ने वहाँ पर शपथ ली थी। और आप लोग भी इन्हीं के टोली में थे? हम लोग के एक ही वाहिनी था। हम लोग का बजरंग दल के हिसाब से और संघ का एक संस्था का छोटा सा परिचय पत्र बना था, फोटो दे करके बोला सब कुछ खो जाए मरिए न खोना चाहिए, यही तुम्हारा पहचान पत्र है, कि कोई को भी कुछ भी हो सकता है। सही। और राम जी की कृपा थी कि हमारे दोनों मित्र हमसे वहाँ पे चढ़ गए। उसके पहले भी इतनी हम लोग पीड़ा खाए थे कि मंदिर के बगल में एक मंदिर राम सेवक हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग गए थे। तो हम लोगों को दूध में वो कुछ मिला दिया गया था। तो तिवारी जी बोले ये दूध कोई मत पियो। तो हम बोले कोई मत पियो कैसे करेंगे, दूध ही फेंक दो। तो बाल्टा का दूध था, हम लोगों ने उलट दिया। उसके बाद में हम उत्तर प्रदेश के, हम उत्तर के भाषा जानते पूरा, तो हमारी एक पीला गंजी थी हाफ और गमछा बांध करके, एक हम जहाँ ठहरे थे बड़ा अखाड़ा के बगल में एक जन का रिक्शा था, वो रिक्शा हमें मिल गया। और उस रिक्शा से हम अखबार लाना, प्रयाग का दूध लाना
और ऐसे पूरा प्रचार करना कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ। फिर अशोक जी सिंघल वगैरह सारे, और हम लोग को जोश में एकदम पूरा, हम क्या कर रहे हैं वो खुद नहीं मालूम। राम जी अपने आप करा रहे थे, हम करते जा रहे थे। और हमारे मन में बहुत पीड़ा थी कि कम से कम यह आंदोलन हमारे मित्रों ने किया है, हम लोगों ने किया, क्या हमारे जीवित जीवित मंदिर नहीं देख पाएंगे। तो माता जी जीवित थी उस समय, योगी जी कलकत्ता आए थे, तब वो मुख्यमंत्री शायद नहीं थे। तो योगी जी माता जी एक ही बात बोली कि मंदिर कब बनाएंगे आप बताएं। बोले माता जी आपको आश्वासन देता हूँ मंदिर बताएंगे, मगर तारीख नहीं बता पा रहा है। और आज मंदिर बन गया। कैसा लगता है अब जब मंदिर बन गया, तब कैसा लगता है? हमें लगता है हमने पुरखों की जो चाह को खोया था, जो धर्म को खो दिया था, वो धर्म हमारा मिल गया, हमारा सम्मान मिल गया। हमारे धर्म में हमने किसी का मौत नहीं दिए, हमने किसी के प्रतिवाद नहीं किए, किंतु राम संघर्ष भी था, राम साहसी भी थे, राम योशी भी थे, राम राजा भी थे, राम तपस्वी था। हम राम में रम गए और हमें बड़ा आनंद आता है, बोलते हुए जवान लड़खड़ा जाती है कि हमें राम मंदिर मिल गया। और आज बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी सेल लगाती, जैसे एक के साथ दो फ्री। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी और संघ के सहयोग से, पूर्ण बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहयोग से हमें एक मंदिर के साथ में, राम जन्म के साथ में मथुरा काशी मिलेगा। अभी हम दो बार काशी जाके आए हैं, हमको तो ऐसा लग रहा कि हम मन गया। और इतनी बड़ी पीड़ा होगी, इतना आनंद आया था राम मंदिर जाके। हम लोगों ने कार्य उद्घाटन में कई दिन पहले हम लोग गए थे, हमारी कैंपस लगी थी। हम रो करके क्या बोले, हमने इतना आनंद में था कि हमारा खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कई मीडिया वहाँ से संपर्क की हमसे। एक उड़िया मीडिया था जो पूरा अयोध्या में उड़िया नहीं बोल पा रहा कोई, उसने कहा तो मैंने उसको उड़िया भी बोला, वो बहुत प्रसारित हुआ। और आर भारत की वो बहन हमारा इंटरव्यू लेना एक लाइव दिखाया, तो हमें बहुत आनंद है। राम जी जैसा चाहेंगे वैसे ही कर पाएंगे, हमारे क्या औकात है। हम संस्वेक थे, संस्वेक है, संस्वेक रह जाएंगे। जय श्री राम। तो ये थे भाई साहब जिन्होंने बताया कि कैसे ये शरद कोठारी जी और राम कोठारी जी के साथ मिलकर अयोध्या के भगवान राम के मंदिर पर भी उस विवादित ढांचे पर भगवा लहराने का काम किया। और बीच में एक छोटी बात और है, जहाँ हमारे बंधु को मारा गया था गोली, जिस मकान में वो औरत आज भी जीवित है। और हम लोग राम मंदिर का उद्घाटन में गया था, तो उस महिला से मिली वो माता जी, हम लोग को इतना खुशी की, इतना आनंद में चाय पानी। ये बोला बेटा, बोला दीदी आपका आशीर्वाद ही बहुत है, आपने उस जमाने में भी हमें साथ दिया था और आज भी है। आप भी तो एक सेलिब्रिटी है, आप हमारे लिए इतना चाहने वाले व्यक्ति हैं, हमारी माता के रूप में आप हैं। ये आनंद में आता है।